हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट्स। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट हैं। तो पहला हमारा सवाल है द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर इज। वाटर का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है न्यूट्रल होता है। जो भी सब्सटेंस न्यूट्रल होते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 के बराबर होता है। जो भी सब्सटेंस एसिड होते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। और जो भी सब्सटेंस बेस होते हैं उनका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। 7 से लेकर 14 तक होता है। आई मीन 8 से लेकर के 14 तक होता है। जो भी 7 से ज़्यादा हो बेस होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वाटर। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं, उनके पीएच वैल्यूज़। तो आइए उनको भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला है इनमें से एक मिल्क। मिल्क का जो पीएच वैल्यू होता है वो सम अराउंड 6.7 होता है। ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू 7.35 से लेकर 7.45 तक रेंज करता है, एवरेज में 7.4 तक। ठीक है, इसके बाद सलाइवा का जो पीएच वैल्यू होता है एवरेज तौर पर 6.7 होता है। एसिड रेन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 3 से लेकर ऊपर तक हो सकता है, 4.4 तक भी हो सकता है। और यूरिन का एक लंबा रेंज होता है 4.5 से लेकर के 8.0 तक। डिपेंड करता है कि आप कौन सा डाइट कंज्यूम करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यूरिन का पीएच हो सकता है। पीएच बार बार यूज़ होता है। तो पीएच का मतलब क्या होता है? पी स्टैंड्स फॉर पावर एंड एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन या इसी को बोलते हैं पोटेंज। पीएच मीन्स पोटेंज या पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इतने डेटा आप मेमोराइज कर लेंगे, ये एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। इनमें से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? आंसर इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब ऐसे सवाल को करने का क्या ट्रिक है? तो हम क्या कर सकते हैं कि सारे ही स्ट्रॉन्ग एसिड्स का नाम एक बार में मेमोराइज कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आप इजीली डिस्टिंगाइज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो केवल 7 ही होते हैं, 7 को ध्यान में रखेंगे तो इसके अलावा जो भी ऑप्शन हो वो सारे वीक एसिड होंगे। ठीक है, तो वो पहला कौन सा है? पहला तो है अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, दूसरा क्या है? क्लोरिक एसिड HClO3। तीसरा है परक्लोरिक एसिड HClO4। अगला है नाइट्रिक एसिड HNO3। ठीक है, उसके अलावा है हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr। एक होता है हाइड्रो आयोडिक एसिड HI और एक होता है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये हो गए 7 एसिड्स जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड कहे जाते हैं। इनके अलावा जो कुछ भी हो ऑप्शन में वो वीक एसिड होंगे या तो फिर बेस होंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे तो आपको ऑप्शन टिक करने में आसानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन द विनेगर। विनेगर में कौन सा केमिकल पाया जाता है डोमिनेंटली? तो डोमिनेंटली एथेनोइक एसिड पाया जाता है। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। ठीक है, CH3COOH एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है जो कि विनेगर यानी सिरके में पाया जाता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड होता है एंट के स्टिंग में यानी चींटी के डंक में या मधुमक्खी की डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। मैलिक एसिड पाया जाता है एप्पल में। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो जिसमें पूछे जाते हैं किन में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा पूछ रहा है कि ब्लू लिटमस टर्न्स टू डैश ऑन कॉन्टैक्ट विद द एसिडिक सॉल्यूशन। ब्लू लिटमस किस कलर में बदल जाता है अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आता है? इसके लिए दो बातें याद रखेंगे कि एसिड का काम क्या है। एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस जो है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एसिड किस में किया? रेड में किया। एसिड वैसे भी खतरनाक चीज़ होती है और ख़तरनाक चीज़ों को रिप्रेजेंट कौन करता है? रेड करता है। तो एसिड से रेड याद रखेंगे। और बेस में बी फॉर ब्लू।
ठीक है, तो ऐसे याद कर लेंगे। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्जन होगा, अगर एसिड सॉल्यूशन में जाएगा तो ब्लू लिटमस तो एसिड में कन्वर्ट होगा, सॉरी रेड में कन्वर्ट होगा ना। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच एसिड इज़ फाउंड इन द ह्यूमन स्टमक। मानव के पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो मानव के पेट में HCl पाया जाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH सम अराउंड 1.6 होता है, ये इसका pH वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। इन 4 ऑप्शन में से इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस तो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जिस भी एलिमेंट में हाइड्रोक्साइड आयन जुटा है, हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH- आयन जुटा है, वो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है। तो इन 4 ऑप्शन में तो सोडियम में ही ना हाइड्रोक्साइड है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारे भी बेस ही हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो, ये एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, कभी एसिड की तरह होता है कभी बेस की तरह होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक बेस है, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड से ज़्यादा बेस नहीं है। अमोनिया एक वीक बेस है। ठीक है, तो अपना आंसर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इंडिकेटर या सिंथेटिक इंडिकेटर। इनमें से कौन सा एक सिंथेटिक इंडिकेटर है, तो पहला लिटमस पेपर देखें तो लिटमस पेपर एक नेचुरल इंडिकेटर है। कैसे बनता है, लाइकेन नाम के पौधे से बनाया जाता है, लाइकेन से डाई निकाल करके लिटमस पेपर्स बनाए जाते हैं। टर्मरिक यानी हल्दी, हल्दी तो नेचर में ही पाया जाता है। अगला है रेड कैबेज, रेड कैबेज भी तो नेचर में ही उगते हैं ना। तो ये 3 तो हो गए नेचुरल इंडिकेटर। और अगला है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो है वो होता है आर्टिफिशियल इंडिकेटर, उसको लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है। एक तो होता है मिथाइल ऑरेंज और एक होता है फेनोप्थिलीन, फेनोप्थिलीन। ये 2 बहुत ही कॉमन आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं। ठीक है, अब अगर मिथाइल ऑरेंज इसका आंसर है, मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये जो होता है वो एसिड के कांटेक्ट में आने से रेड में कन्वर्ट हो जाता है और बेस के कांटेक्ट में आने से येलो में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से ये एसिड और बेस को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखेंगे। 2 आर्टिफिशियल इंडिकेटर, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोप्थिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू न्यूट्रलाइज टू मच एसिडिक सॉइल इज़ यूज्ड। बहुत ज़्यादा अगर सॉइल मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा अगर एसिडिक हो जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं, तो एसिड सॉइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई बेस ही यूज़ करेंगे ना। तो कौन सा बेस यूज़ करते हैं, क्विक लाइम यूज़ करते हैं। क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्विक लाइम का इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, pH वैल्यू 7 करने के लिए। ठीक है, और स्लेग लाइम की बात करें तो स्लेग लाइम का केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, इसको लाइम वाटर भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ द वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट लिखते कैसे हैं, Na2CO3। ठीक है, ये हो गया वॉशिंग सोडा। बात करें सोडियम बाई कार्बोनेट की तो इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। कॉमन नेम ही बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लिखते कैसे हैं, NaHCO3। ये हो गया आपका बेकिंग सोडा या सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो NaOH। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको लाइम कहते हैं CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड। ये क्वेश्चन SSC CGL 2016 का है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पर क्या होता है, क्या फॉर्म होता है, तो पहले सोडियम बाइकार्बोनेट को लिखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसको अगर हीट करें तो क्या बनता है, इसको हीट करने पर बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3।
CaCO3 प्लस H2O यानी वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपना मेन कंपोनेंट क्या है? ये तो सोडियम कार्बोनेट ही मेन कंपोनेंट है ना। तो ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन ए में सोडियम कार्बोनेट अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी SSC JEE 2018 का क्वेश्चन है। तो इनमें से कौन सा एक कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्म नहीं है? ठीक है, तो बात करें हम मार्बल की, तो मार्बल इज अ फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला CaCO3 होता है, तो मार्बल का फॉर्मूला CaCO3। चौक का भी फॉर्मूला CaCO3। लाइमस्टोन का भी फॉर्मूला CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है, लेकिन लाइम वाटर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट ना होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन में पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? लाइम वाटर। ठीक है, तो आई होप क्लियर रहा होगा। तो चलिए आज के लिए इतने ही सवाल थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।